नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबरों में वैक्सीनेशन के बारे में बताएं तो दोस्तों, कल भी वैक्सीनेशन हुआ था, आज भी वैक्सीनेशन हो रहा है। और संभवतः आज भी सूचना ये है कि कुछ वैक्सीन की डोज आज बच गई है, जिसके लिए देर शाम को फिर एक छोटा सा प्लान जो है बनाया जा सकता है। और कल भी वैक्सीनेशन होगी तो कल हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में दे देंगे। और किसी को वैक्सीन के लिए अगर नज़दीकी क्षेत्र का है वो अगर तो हमें पूछ सकता है, हम उसको वैक्सीन के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं कि उनके नज़दीकी वैक्सीन सेंटर कौन सा है और कहाँ पर वैक्सीन की डोज और किस वैक्सीन की डोज लग रही है। तो दोस्तों, कल रात्रि को नाइट में भी वैक्सीन लगी थी। जो खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं मंजीत ढाका, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने जो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भादरा में चल रहे हैं वहाँ जाकर जो है रात्रि को वैक्सीनेशन हुआ था। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है और भादरा लगभग 2 लाख डोज के करीब पहुंच चुका है। और देश की अगर बात करें तो 93 करोड़ का आंकड़ा हमारे देश में भी वैक्सीनेशन का क्रॉस हो चुका है। दोस्तों, भादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आज हम बताएंगे और मंडी का भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे और कुछ आज समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, भादरा आसपास की खबरों में सबसे पहले लेते हैं गांधी बड़ी स्कूल में चल रहा लगातार धरना, आज 6ठे दिन भी जारी रहा। और दोस्तों, आज धरने पर पहुंचे थे तहसीलदार जय कौशिक और उनको जो धरने पर बैठे थे सभी धरनार्थियों ने संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक है उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा गया था। और उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि बालिका विद्यालय बंद ना करके पूर्व में विलय हुए और खाली पड़े विद्यालयों की जो भवन है, इमारतें हैं, वहाँ जो है अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाए और जो बालिका विद्यालय है उसको यथावत रखा जाए, अन्यथा हमारा धरना, हमारी मांगे निरंतर जारी रहेगी। धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। उधर दोस्तों, रासलाना गांव में भी स्कूल को ताला लगाकर जो है बच्चे स्कूल के आगे बैठे। और आज दोस्तों बड़ी संख्या में बच्चे एकत्रित हुए और बच्चों का आक्रोश देखते ही बन रहा था। दोस्तों, जो शिक्षक ओम प्रकाश ढाका है उनका तबादला बताया जा रहा है कि रंजिशवश किया गया और उन्होंने रासलाना के बच्चों के लिए और पूरे गांव के लिए और विशेषकर स्कूल की प्रगति में और यहाँ हरियाली पर्यावरण के क्षेत्र में आदि में सब में जो है ओम प्रकाश ढाका का विशेष योगदान था। इसी को लेकर छात्राओं में भारी गुस्सा है। तो कुल मिला के इसके स्थानांतरण को रद्द करने की मांग जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर दोस्तों, 12 अक्टूबर को आने वाली 12 अक्टूबर को, आज 9 अक्टूबर है, तो स्वर्गीय कुलदीप शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान, प्रथम रक्तदान शिविर जो है वो लगाया जा रहा है। और ये शिविर संदीप ढूकिया के द्वारा लगाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। और दोस्तों, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे स्वर्गीय कुलदीप शर्मा और संदीप ढूकिया की टीम के बहुत ही जाबाज और विश्वासी वफादार साथी रहे हैं। और उनके याद में दोस्तों हर वर्ष ये एक रक्तदान शिविर है जिसका आयोजन किया जाएगा और श्रद्धांजलि सभा का भी इस अवसर पर आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई आदि का कार्यक्रम चलाया गया और नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाने वाले, जिसमें मनीष कुमार और राकेश कुमार भाकर सौवाला के अलावा दोस्तों रेलवे के कर्मचारी भी इसमें शरीक हुए, स्टेशन मास्टर तक इसमें शामिल रहे और नगर पालिका की तरफ से अधिशासी अधिकारी सहित कई सफाई कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द क्षेत्र में साफ सफाई की गई। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला पुलिस द्वारा लगातार नशा विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान, एक प्रकार से नशा की प्रवृत्ति में लिप्त लोगों को जो है नशे की लत से भी छुड़ाया जा रहा है और तस्करी में लिप्त युवाओं को भी इसमें सबक सिखाया जा रहा है। और आज भी दोस्तों हनुमानगढ़ की टीम द्वारा 3.5 किलो अफीम पकड़ी गई है और एक जने को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1,51,000 रुपए नगद भी मौके पर बरामद किए गए। दोस्तों, अकरम खान पुत्र गुलाम कादर के विरुद्ध
एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया और उनका पुत्र जो है, अकरम का पुत्र सोहेल खान, वो मौके से फरार हो गया था। दोस्तों दोनों पर आरोप है कि मिलकर पिता पुत्र जो है इस नशे के कारोबार में जो है अफीम की सप्लाई कर रहे थे और युवाओं को नशे की लत में झोंक रहे थे। तो दोस्तों इसके अलावा सूरतगढ़ में इंतकाल दर्ज करने की एवज में पटवारी ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत और दोस्तों पीड़ित ने गुपचुप तरीके से एसीबी टीम के साथ संपर्क करके इस पटवारी को जो है सबक सिखाने की ठानी और टीम ने अपना जाल बिछाया और एसीबी की टीम में पटवारी सतपाल जो है वो कैद हो गया। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को जो है वो गिरफ्तार किया गया, ट्रेप किया गया। इसके अलावा दोस्तों हनुमानगढ़ में पुलिस द्वारा किसानों पर जो लाठीचार्ज की गई थी दोस्तों, उसको लेकर काफ़ी बवाल है और पूरे देश की राजनीति में एक प्रकार से भाजपा इसको इस तरीके से उठा रही है कि कांग्रेस के राज्य में भी जो किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के आला नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। और इसको लेकर भाजपा के जिला हनुमानगढ़ के एक नेता जिनका नाम अमित साहू है दोस्तों, उन्होंने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चलते ही हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। दोस्तों ऐसे आरोप जो है लगातार लग रहे हैं और आज दोस्तों 9 अक्टूबर का दिन है और आज विश्व डाक दिवस है दोस्तों। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्थापना जो है 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन कर मनाई गई थी और इसका जो गठन है वो स्विट्जरलैंड के बर्न में किया गया था और 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और पूरी दुनिया 9 अक्टूबर को जो है डाक दिवस मनाने लगी थी। और दोस्तों भारत में 1 जुलाई 1876 में भारत इस यूनियन का सदस्य बना था। भारत 2 साल बाद में इस यूनियन का सदस्य बना था। इसके अलावा भारत में दोस्तों 150 साल पुरानी डाक व्यवस्था में इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं कि 1.5 लाख से अधिक पूरे देश में पोस्ट ऑफिस है। 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस पूरे भारत में है और दोस्तों विभाग के रूप में इसकी स्थापना भारत में 1 अक्टूबर 1854 में हो गई थी। और दोस्तों भारतीय डाक विभाग द्वारा हर वर्ष 9 अक्टूबर अर्थात आज से लेकर 14 अक्टूबर तक जो है वो विश्व डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है और भारत में ये सप्ताह मनाया जाता है और विभिन्न जगह पर डाक टिकट जैसे मेलों का आयोजन भी इस अवसर पर किया जाता है। और कोलकाता में प्रथम डाकघर की स्थापना भारत में जो है 1774 में ही हो चुकी थी। दोस्तों बहुत पहले जब विश्व डाक दिवस मनाया जाने लगा था उससे कहीं पहले 1774 में जो है प्रथम डाकघर कोलकाता से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा 1852 को प्रथम बार चिट्ठी पर डाक लगाने की शुरुआत हुई थी। 1852 में जो है भारत में चिट्ठी पर डाक लगाने की शुरुआत हुई थी और महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला एक डाक टिकट जो है 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। तो कुल मिला के 7 तारीख से प्रारंभ हुए दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम दोस्तों भादरा कस्बे में लगातार सुनाई दे रही है। आज 9 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद द्वारा शानदार संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुड़ मंडी के हनुमान मंदिर में जो है दुर्गा पूजा महोत्सव भादरा में चल रहा है दोस्तों। और कल 10 अक्टूबर को जो है वंदना अरोड़ा इसार द्वारा जो है भजनों की अमृत वर्षा की जाएगी। उनके द्वारा तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी जन है वो यहाँ पहुँचे। और दोस्तों जो दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा एक अनाउंसमेंट जो किया जा रहा है रेडियो के द्वारा, उसमें भी स्पष्ट संदेश जो है वो कोरोना काल को लेकर उसकी गाइडलाइन को लेकर दिया जा रहा है कि आप धर्म प्रेमी जन जो भी हैं जो मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव में पहुंचने वाले हैं वो सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क
घर से लगा कर आए। थोड़ी सोशल डिस्टेंस की भी दूरी बनाकर रखने की भी आवश्यकता है, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा अनाउंसमेंट भी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष लगातार किया जा रहा है और 12 अक्टूबर को दीप आदित्य और बिट्टू द्वारका के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा और 11 तारीख को दोस्तों स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाएगा और 13 अक्टूबर को फिर स्थानीय गायकारों द्वारा ही भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके अलावा 14 अक्टूबर को जो है दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन होगा हवन यज्ञ और भंडारा के साथ और शोभा यात्रा 2 बजे करीब भादरा के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा महोत्सव का इस वर्ष हर वर्ष ही ऐसा और भव्य विशाल कार्यक्रम दोस्तों होता है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस बार कोरोना काल के चलते जरूर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन रौनकें पूरी है दोस्तों। पूरी गुड़ मंडी बाजार को इसके लिए व्यापारियों द्वारा सामूहिक चंदा इकट्ठा करके सजाया गया है और आज 4 नवंबर को दीपावली है लेकिन गुड़ मंडी में भादरा में आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको दीपावली का सा नज़ारा आज ही दिखाई देगा और ये नज़ारा 14 अक्टूबर तक चलने वाला है दोस्तों। इसके साथ कल 10 अक्टूबर को अश्वनी शुक्ल पंचमी को जिज्ञासरी बड़ी गांव में भादरा कस्बे के जिज्ञासरी बड़ी गांव में गुसाई जी महाराज के डेरे पर रात्रि का जागरण लगाया जा रहा है और दोस्तों इस जागरण का आयोजन महंत आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती है और ग्रामीण जन इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। चूरू की सुरेश अग्रवाल एंड पार्टी द्वारा किए भजनों की अमृत वर्षा यहाँ की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ भी बड़ी संख्या में मानता है और आसपास के लोग भी गुसाई जी महाराज के डेरे में पहुंचकर धोख लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज शुरुआत करते हैं कृषि मंडी के भावों की। तो मंडी के भाव आज ताज़ा क्या है, नोट से शुरुआत करते हैं। नरमा दोस्तों 6500 से 7450 की आज बोली लगी है नौर मंडी में। कपास की बोली जो है 6000 से 6500 की रही। सरसों की बोली 7200 से 74 की रही, जबकि ग्वार की बोली 5200 से 5657 की नौर में रही है और चना की बोली 4800 से 4970 की रही है और मूंग यहाँ 4000 से 6975 रुपए तक की बोली लगी है मूंग की और मोट में 5000 से 7250 रुपए अंतिम बोली मोट की रही। मेथी 6000 से 7190 रुपए और अरंड की अंतिम बोली 5500 से 6115 रुपए बोली गई और गेहूं की अंतिम बोली 1915 से 1961 रुपए रही और जौ की अंतिम बोली 1900 से 1970 रही, जबकि बाजरा की अंतिम बोली 1450 से 1500 के दरमियान रही और मूंगफली 3500 से 6000 तक के सफर पर दिखाई दी। और राजगढ़ सादुलपुर मंडी का भाव देख लेते हैं। गुआर यहाँ 5700 और चना 5050 से 5100 रुपए तक की अंतिम बोली में देखा गया और जबकि मूंग 6400 रुपए अंतिम और मोट 6800 रुपए, बाजरा 1425 से 1440 रुपए, गेहूं 1975 से 2000 रुपए की बोली गेहूं की लगी है। और गोलूवाला मंडी में अगर देखें तो नरमा 7600 रुपए, मूंग 5600 से 6500 रुपए, गुआर 4800 से 5552 रुपए और चना जो है 4600 से 4745 रुपए, सरसों 7800 रुपए, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा अगर देखें तो 7000 से 7650 की अंतिम बोली हनुमानगढ़ में नरमा की लगी है। और आदमपुर मंडी में ग्वार की बोली 5601 लगी जो कि पुराने ग्वार की थी। नया ग्वार यहाँ आदमपुर मंडी में दोस्तों 4500 रुपए की अंतिम बोली पर देखा गया और सरसा मंडी में नरमा 6500 से 7600 रुपए और कपास 6000 से 6680 रुपए में देखी गई। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब मैं मौसम का मिजाज आपको आज बताता हूँ दोस्तों। आज 9 अक्टूबर को भीषण गर्मी रही, दिन भर कड़ी धूप आज छाई रही और 36 से 38 डिग्री का टेम्परेचर आज दिन में रहा दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने कल भी आपको बताया था मौसम विभाग का अनुमान 38 डिग्री तक टेम्परेचर का था और आज गर्मी उमस का वातावरण रहा। उमस ज़्यादा नहीं रही, लेकिन रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है, 32 से 35 डिग्री रहने वाला है। हवा में नमी रहेगी और 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और इसके अलावा 19% ही बादल
रात्रि को छाए रहेंगे, मौसम साधारण रहेगा, सामान्य रहेगा, बरसात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। कल 10 अक्टूबर को कैसा रहने वाला है दोस्तों मौसम? सुबह अगर दिन भर तक का आकलन करें तो 27 से 38 डिग्री टेम्परेचर विभिन्न अलग अलग समय में कल दिन भर रहने वाला है। तो दोस्तों कल भी 38 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, अर्थात मैक्सिमम 38 डिग्री का मतलब है गर्मी जो है वो आज की भांति ही कल रहेगी और हवा 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से अलग अलग समय में चलेगी। तो हवा काल चलती रहेगी कल, उमस का वातावरण जो है वो कम होगा कुछ और मौसम बिल्कुल साफ होगा। बादल जो है 25 से 49% तक छाए रहेंगे। इसके अलावा रात को मौसम कैसा रहने वाला है? रात को भी 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है और 28 से 31 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा और मौसम साफ रहेगा, हवा में ठंडक बढ़ेगी और कुल मिला के बादल 5 से 28% तक छाए रहेंगे। मौसम बिल्कुल कल भी साफ रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये था मौसम का। तो दोस्तों मौसम का मिजाज आपने देखा। दोस्तों अब मैं चर्चा करना चाहूँगा छोटी सी, क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली और दीपावली नज़दीक आ चुकी है और बाज़ारों में एक प्रकार से चहल पहल दीपावली की भी प्रारंभ हो चली है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सीवरेज लाइन डालने के पश्चात सड़कें मुख्य बाजार में बनाई जा रही है, उस सड़क का क्या हाल है, किस प्रकार उनकी तेजी है, किस प्रकार वो सड़क बना रहे हैं और दीपावली से पहले क्या वो सड़क बनाकर कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊं तो एक साइड की सड़क तो बिल्कुल बना ली गई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अंबेडकर चौक तक, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ की सड़क जो है वो प्रारंभ की हुई है और 2 साइड से बनाई जा रही है। दोस्तों अंबेडकर चौक की तरफ से भी दोनों साइड की सड़कें बनाई जा रही है, जहां करीब 100 से 150 फीट की सड़क वहां पूरी कंप्लीट कर ली गई है दोनों ओर से। और दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से जो दूसरी साइड की सड़क बनाई जा रही है वो भी लगभग खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास पहुंचने वाली है, अर्थात 2-3 दिनों में 4 दिनों में खूबराम जी की मूर्ति चौक तक ये सड़क जो है दोनों तरफ से बनकर कंप्लीट हो सकती है। बहुत तेजी के साथ कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या दोस्तों दीपावली से पहले अंबेडकर चौक तक सड़क का निर्माण पूरा हो सकता है? इसकी संभावनाएं हमें दिखाई देती है और जैसा कर्मचारी सीवरेज कंपनी के लगे हुए हैं और नगर पालिका बोर्ड का एक प्रकार से संकल्प जिस प्रकार से दिखाई देता है दीपावली से पूर्व इस मेन रोड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जो अंबेडकर चौक तक की सड़क है उसको पूरा करने का, ताकि दीपावली के समय बाजारों में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और जो दीपावली के त्योहार के समय जो भीड़ उमड़ने वाली है, इस बार लगता है दोस्तों जरूर दीपावली के ऊपर रौनकें कुछ ज़्यादा रहेगी। प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करने के लिए लोगों से कहें। त्योहारों पर खरीदारी और करने के लिए लोग उमड़ेंगे और दोस्तों ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक हम कोरोना काल का दंश झेल चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे देश की पटरी से उतर चुकी थी, जो कि अब पटरी पर पुनः लौटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे में जो कामकाज है, दुकान में व्यापार है, वो सभी चीजें दोस्तों सामान्य होने की अति आवश्यकता है और इसको लेकर ही प्रशासन द्वारा सभी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन का पालन कराने का भी प्रयास प्रशासन को करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।